हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का पार्ट नंबर 1। ओके, सो अब हम देखेंगे इसमें, ये आपका चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम सरफेस केमिस्ट्री से क्या समझते हैं? सरफेस केमिस्ट्री से हम ये समझते हैं कि जितनी भी फेनोमिना होती है वो क्या होती है, सरफेस पे होती है। आया समझ में? तो सरफेस केमिस्ट्री जो है एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है फेनोमिना अकरिंग एट द इंटरफेस ऑफ द टू फेसेस। यानी कि अगर मान लो अगर दो फेज़ हैं तो उसके इंटरफेस पे कोई ना कोई प्रोसेस हो रही है, जैसे ऑयल एंड वाटर, तो एक टाइप का क्या है, सरफेस फेनोमिना हो गया। ठीक है, तो ये पूरा सरफेस केमिस्ट्री एक सरफेस फेनोमिना पे बेस्ड है। आया समझ में? तो ये एक हम कह सकते हैं ऑयल वाटर ले सकते हैं, सैंड वाटर ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, सरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है? एक फिजिकल बाउंड्री। हम समझते हैं ना बाउंड्री जिसे हम कहते हैं। तो कोई भी कंडेंस्ड फेज का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है, कोई भी। ठीक है, वो एक फेज़ को दूसरे फेज़ से सेपरेट करता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं तो क्या होता है, इंटरफेस जो होती है वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे कि ऑयल एंड वाटर है। आया समझ में? इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब ये होता है जो है ना मिक्स नहीं होते, और मिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है जो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस जो एग्जिस्ट करता है वो दो इमिसिबल लिक्विड्स में, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। क्लियर? बिटवीन अ मेटल एंड गैस लाइक प्लेटिनम और हाइड्रोजन। एक मेटल ले लो और एक गैस ले लो, मेटल यानी प्लेटिनम है, गैस मतलब हाइड्रोजन है, तो उन दोनों के बीच में भी क्या होगा, एक जनरेट हो जाएगी हमारी लेयर। क्लियर? तो ये हो गया, क्योंकि है ना, देखो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, सारे हाइड्रोजन गैस आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो लिक्विड और एक गैस कह सकते हैं। सरफेस और इंटरफेस बिटवीन द टू फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइफन और स्लैश। एक्चुअल में हम सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्लैश से। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो आप देख सकते हो कि सॉलिड और गैस इस टाइप में। ठीक है, ऑयल, वाटर, ठीक है, इस टाइप में। फिर आता है सैंड, वाटर, सॉरी सैंड, हाँ नहीं सैंड वाला नहीं लेना है हमें, यही लेते हैं, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आपके सरफेस फेनोमिना होते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर। सो सरफेस केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि इंटरफेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, दो लिक्विड्स है तो ऑयल एंड वाटर, जैसे मैंने मेटल और गैस बताया। तो द सरफेस और इंटरफेस बिटवीन द टू फेजेस इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइफन और स्लैश, जैसे मैंने आपको अभी बताया। जैसे एग्जांपल बताऊं तो सॉलिड एंड लिक्विड आ जाएगा, उनके बीच में हम क्या एक इंटरफेस डालेंगे, मतलब सॉलिड स्लैश लिक्विड करके लिखेंगे। आया, जैसे मैंने अभी सॉलिड गैस लिखा था ना, वैसे ही आया। तो हम कह सकते हैं कि देर इज़ नो इंटरफेस बिटवीन द गैस एज दे आर कम्प्लीटली मिसिबल विथ वन अनदर। एक्चुअल में अगर गैस का देखें तो कोई भी आपका स्लैश नहीं आएगा, बिकॉज गैस में क्या होता है, जनरली क्या होता है कि ये जो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं, मतलब कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं गैस के फेज़ में। क्योंकि अगर गैस हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि कम्प्लीटली मॉलिक्यूल डिज़ोल्व होने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये लिक्विड और इन सब में भी हो जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो देर इज़ नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस में कोई इंटरफेस नहीं होता, ये कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं एक दूसरे के साथ। आया समझ में? अब इसके बाद एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। क्लियर? एडजॉर्प्शन, ये ध्यान रखो। तो एडजॉर्प्शन, क्लियर? ओके, ये जो टर्म है एडजॉर्प्शन, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा फेनोमिना है जो अट्रैक्ट एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और अ सॉलिड रिजल्टिंग इनटू अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। देखो, एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई उसमें अगर देखें तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, ओके, ये अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, जितने भी हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस जो होंगे, मॉलिक्यूल्स जो होगा, यानी कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये गैस है, ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल है, ये छोटा सा क्या है, ये आपका गैस का मॉलिक्यूल है। ओके, तो जैसे ही ये गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल यानी ये जो सब्सटेंस है हमारा, इसके ऊपर आने की ट्राई करेंगे। मतलब कि क्या होगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल है जब भी वो ऐसे सरफेस पे, इस टाइप में सरफेस पे आने लग जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। क्लियर? ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। ओके, अब है ना एक चीज़ ध्यान रखो,
एड्जॉर्प्शन ऑब्वियसली सरफेस पे होता है कोई भी मॉलिक्यूल के या कोई भी सब्सटेंस के, आया समझ में। तो ये टर्म है एड्जॉर्प्शन। दूसरा एक टर्म आता है जो मैं अभी ही बता देती हूँ, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि ये बल्क में नहीं जाता। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क में नहीं जाता। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, जैसे कि आप ले लो शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर का एग्जाम्पल ले लो, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड है वो अंदर 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 घुल मिल गया इस टाइप में, ठीक है। यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, ये आपका हो गया दैट इज़ योर बल्क सोल्यूशन, बल्क में प्रेजेंट है, आया समझ में। तो ऐसे फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। मतलब कि पूरी तरह अंदर बल्क में चला गया, यानी कि पूरी एब्जॉर्ब, जैसे हम नहीं बोलते वाटर अगर किसी वाटर कॉटन में एब्जॉर्ब हो जाता है, इस टाइप में हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है एक बल्क प्रोसेस होता है, जो कि जैसे हमने बताया शुगर एंड वाटर घुल मिल जाता है ना, पता ही नहीं चलता बाद में, तो ये बल्क प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, आया समझ में। जो सरफेस पे जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे अटके हुए हैं उसको हम, जो सरफेस फेनोमेना होता है उसको हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एक दो टर्म और आती है, वो भी ध्यान रखो। अब जो ये गैस मॉलिक्यूल्स जो आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं? इस सरफेस पे। ये एक सरफेस पे आ रहा है ना, तो ये सरफेस बेटा कैसा होना चाहिए? ये सरफेस ऑब्वियसली क्लीन होना चाहिए, ये ध्यान रखो। सरफेस जो होता है जिसपे कि आपके गैस मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं बार बार, वो ध्यान रखो कि क्लीन होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लियर, एड्जॉर्ब होने में। तो एकदम क्लीन होना चाहिए, और यानी कि उसमें कोई भी कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी हम उसका मेजर करते हैं, तो ये यानी क्लीन आपको समझना है कि ये क्लीन ही होना चाहिए, तभी वो जाके सरफेस पे टिक पाएंगे, आया समझ में। तो उसको हम, अब देखो जो सरफेस पे आ रहे हैं गैस मॉलिक्यूल, दैट मीन्स हमारा कौन सा सरफेस हुआ? ये वाला सरफेस हुआ ना, है ना। अब ये सरफेस को हम क्या बोलते हैं अपने सरफेस केमिस्ट्री के टर्म में? दैट इज़ नोन एज व्हाट? yes, that is known as adsorbent। क्या बोलते हैं? ये जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का मतलब होता है सॉल्वेंट, बोलते हैं ना हम, इसको आपको सॉल्वेंट से रिलेट करना है, ओके। एडजॉर्बेंट मतलब है कि जो गैस मॉलिक्यूल जो है वो हमारे इस सरफेस पे आ रहे हैं, तो ये जो सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट बोलेंगे। क्योंकि क्या होता है, सॉल्वेंट के अंदर ही तो क्या आता है? सल्यूट आता है, ठीक है ना। अब है ना, ये जो गैस पार्टिकल्स हैं हमारे, इसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट, क्लियर। क्यों एडजॉर्बेट? यानी इसको आपको है ना सॉल्यूट की तरह ट्रीट करना है, हमने सोल्यूशन में पढ़ा था, यानी कि इसको सॉल्यूट की तरह और इसको आपको सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करना है, आया समझ में, है ना। दैट मीन्स इसका मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें देखो ये इसका सरफेस है, तो सरफेस आपका क्या है? एडजॉर्बेंट है, क्लियर। तो देखो ये एडजॉर्बेंट है, मतलब कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक टाइप से आप सोल्यूट की तरह एज्यूम करो। तो ये जो गैस है जिसको हम एडजॉर्बेट बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, तो एडजॉर्बेट जो है वो कहाँ पे आ रहा है? एडजॉर्बेंट पे, यानी उसके सरफेस पे आ रहा है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि सोल्यूट सॉल्वेंट में जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, तो जो जिस सरफेस पे आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ये रहा एडजॉर्बेंट बोलते हैं, ओके। और ये जो गैस मॉलिक्यूल है खुद वो क्या है? एडजॉर्बेट है, जो कि सल्यूट है। और ये जो सरफेस पे जो फेनोमिना हो रहा है उस पूरे प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं, आया समझ में। और एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से अलग हो जाता है, जो कि जो बल्क में चला जाता है अंदर, आया समझ में। और ये एक सरफेस पे ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा फेनोमिना, इसमें 3 वर्ड मेनली होते हैं, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट। ये 3 वर्ड्स आपको खास ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको समझाया। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना, ओके स्टूडेंट्स। यस तो आप इसमें देखोगे कि आपका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ। एड्जॉर्प्शन होता ये है कि द फेनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग, यानी अट्रैक्ट करने का फेनोमिना, और रिटेन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को रिटेन करना, है ना, ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे या सॉलिड के सरफेस पे, रिजल्टिंग इनटू हायर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा मॉलिक्यूल का सरफेस पे, जिसको हम क्या कहेंगे? एड्जॉर्प्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, इसको पॉजिटिव वे में भी बोलते हैं, तो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन कहते हैं, बिकॉज ये सरफेस पे देखो रिटेन करके रखता है, मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है, समझे। तो द सरफेस जिस पे ऑन विच एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस, जिस सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एड्जॉर्बेंट, जो मैंने आपको अभी बताया। और जो सब्सटेंस विच इज़ बीइंग एड्जॉर्ब्ड, जो सब्सटेंस ऑलरेडी एड्जॉर्ब्ड हो रहा है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, एड्जॉर्बेट। यानी कि आपका गैस मॉलिक्यूल है ना, वही तो एड्जॉर्ब, वो जो है वही तो एड्जॉर्ब्ड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एड्जॉर्बेट। ये मैंने तीनों टर्म आपको अभी समझा दिया। अब इसके बाद जो एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्लियर है ना। तो टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होते हैं वो बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं, वो ज़रा हम देख लेते हैं। पहला जो होता है उसमें आता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जिसे हम बोलते हैं फिजिसॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको, फिजिसॉर्प्शन। देखो एड्जॉर्प्शन जो होता है बेसिकली, एड्जॉर्प्शन जो होता है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिजिसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन। ओके दूसरा जो होता है ना उसको हम बोलते हैं केमिसॉर्प्शन, जो आपकी बुक में दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिसॉर्प्शन। क्लियर, ये है आपका 2 टर्म जो आपको ध्यान रखना है। अब एड्जॉर्प्शन में 2 प्रोसेस, मैंने आपको इसके 2 टाइप्स होते हैं एड्जॉर्प्शन के, जिसको पहला टाइप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिसॉर्प्शन। दूसरा टाइप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिसॉर्प्शन। यानी फिजिसॉर्प्शन से आप क्या समझते हो, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन से आप क्या समझते हो, केमिकल एड्जॉर्प्शन। ये 2 मेनली टर्म हमारे आते हैं। क्लियर, ओके। सो अब हम देखने वाले हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जिसकी मैं बात कर रही थी। एक होता है फिजिकल होता है और एक केमिकल मैंने बोला था। तो फिजिसॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं कि जब भी व्हेन अ गैस इज़ हेल्ड, यानी कि गैस जब एड्जॉर्ब हो किसके सरफेस पे, सॉलिड के सरफेस पे, बाय दी वंडरवॉल, वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब्ड होगा सरफेस पे किसके, सॉलिड के, बाय दी वंडरवॉल फोर्सेस विदाउट फॉर्मिंग एनी केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा किसके बीच में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। दोबारा बोलती हूँ, समझना क्या है। यानी कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन वो चीज़ होती है जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल, जैसे अगर मैं बात करूँ व्हेन अ गैस, इसमें लिखा हुआ है कि जब भी कोई गैस जो आती है, ठीक है, वो एड्जॉर्ब होती है किस में, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड के सरफेस पे। कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है उसके सरफेस पे गैस एड्जॉर्ब होगी बाय वंडरवॉल फोर्स की वजह से, है ना। अब ये वंडरवॉल फोर्स उसे क्या करता है, होल्ड करके रखता है। अब केमिकल रिएक्शन या विदाउट फॉर्मिंग एनी केमिकल बॉन्ड बिटवीन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता किसके बीच में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में। यानी आपको पता है कि एड्जॉर्बेट आपका अगर गैस मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है ना कि केमिकल रिएक्शन हो सके। ऑब्वियसली कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है, सॉलिड के सरफेस पे आ रहा है, मतलब कि एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट पे आ रहा है, तो हो सकता है कि गैस क्या बोलते हैं, ये केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, है ना, लेकिन वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जिसे हम कहेंगे, जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, दैट्स वाई इसका नाम लिखा है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। दोबारा मैं डेफिनेशन बोलती हूँ, आप लोग ज़रा देखना इसका। व्हेन अ गैस इज हेल्ड एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड बाय वंडर वॉल फोर्सेज विदाउट फॉर्मिंग एनी केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, उसी को हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एड्जॉर्प्शन ऑफ CO2 गैस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपने चारकोल सुना होगा, है ना। चारकोल एक एड्जॉर्बिंग मटेरियल है, तो चारकोल क्या करता है, गैसेस को एड्जॉर्ब, यानी CO2 गैस को एड्जॉर्ब कर लेता है सरफेस पे। चारकोल के सरफेस पे CO2 गैस इजीली एड्जॉर्ब हो जाती है, वो इसका एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा जो मैंने आपको बोला था जो है आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन। ओके, केमिकल एड्जॉर्प्शन जिसको हम कहते हैं केमिसॉर्प्शन। क्लियर, केमिसॉर्प्शन यानी इसमें कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस की बात होगी, है ना। अब देखो केमिकल एड्जॉर्प्शन की मैं बात कर रही हूँ, केमिकल एड्जॉर्प्शन, क्लियर, इसकी बात कर रही हूँ। यस, केमिकल एड्जॉर्प्शन का मतलब मैंने आपको अभी बताया है कि व्हेन अ गैस इज हेल्ड एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड, इसमें भी देखो गैस एड्जॉर्ब होता है सॉलिड के सरफेस पे बाय द फोर्सेस सिमिलर टू दोज ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, द टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड केमिकल एड्जॉर्प्शन। लेकिन इसमें तो देखो क्या होता है कि ये जो एड्जॉर्प्शन होता है इसमें लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड बनाता है। आया समझ में, उसमें नहीं बनता था लेकिन इसमें तो बनेगा। तो जब भी गैस जो है वो मतलब गैस जो हेल्ड यानी कि एड्जॉर्ब हो रहा है किसके सरफेस पे, सॉलिड के सरफेस पे, फोर्सेस की वजह से, ठीक है, सिमिलर टू दोज ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, यानी अब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में एक बॉन्ड भी क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो। तो केमिकल बॉन्ड
बॉन्ड जो बन रहा है उसी टाइप के एड्जॉर्प्शन को हम कहते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। और ये जो एड्जॉर्प्शन है वो लीड करता है आपके सरफेस कंपाउंड के फॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो ये एक था आपका टर्म। अब इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली डिफरेंस पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान रखना है केमिकल और फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसके डिफरेंसेस क्या हैं। तो इसके जो आपको डिफरेंस जो दे के रखे हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी बहुत अच्छे से गिवन है, आप लोग रीड करना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी आपको समझा रही हूँ। देखो फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, ओनली वंडर वॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं किसके बीच में, एड्जॉर्बेट एंड द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। आया समझ में? इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है कि ओनली वंडर वॉल, क्या लिखोगे, वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस आपके प्रेजेंट होते हैं किसके बीच में, प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ पे, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। आया समझ में? ठीक है, तो इसमें वंडरवॉल फोर्सेस आपके प्रेजेंट होते हैं बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहला डिफरेंस। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। इसमें आपका केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बिकॉज केमिज ऑप्शन है ना, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड, क्लियर, ऐसे केमिकल बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड होगा कहाँ पे, बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। और इसमें क्या होगा, ओनली वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होंगे बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। ओके, तो ये पहला डिफरेंस है। अब देखो, अब फिजिक्स ऑप्शन में दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें क्या होता है कि इट यूजुअली टेक्स एट अ लो टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आप समझ सकते हो इसको जो रखा जाता है, इट्स यूजुअली टेक प्लेस, इसको रखा जाता है लो टेम्परेचर पे। ठीक है, एंड डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसको रखा जाता है लो टेम्परेचर पे। आया समझ में? क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन है ना, तो दैट्स वाई इसको लो टेम्परेचर पे हम जनरली रखते हैं। और ये डिक्रीज करता है जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, समझ सकते हो आप, ये डिक्रीज करेगा ही अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। आया समझ में? और यहाँ पे क्या होता है, इट टेक प्लेस एट अ हाई टेम्परेचर, ये आप समझ सकते हो कि ये जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। हाई टेम्परेचर पे केमिकल है, रिएक्शन होने वाली है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। इट टेक प्लेस एट अ हाई टेम्परेचर। दो डिफरेंस हो गए। थर्ड डिफरेंस आता है इट इज़ रिवर्सिबल, इट इज़ इरिवर्सिबल। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम वापस कर सकते हैं, यानी ये कैसा है, रिवर्सिबल है। क्लियर? और इसको हम एक बार जो रिएक्शन हो गई वापस नहीं हो सकती, दैट इज़ व्हाट इट इज़ इरिवर्सिबल। आया समझ में? ये आपका मेन डिफरेंस हुआ। ये ध्यान रखो क्योंकि एक बार आपने केमिज ऑप्शन कर लिया तो दैट मीन्स आपके केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो गए तो उसके बाद तोड़ना मुश्किल है। क्लियर? तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद आता है आपका इट इज़ रिलेटेड टू द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, यानी कि ये जो है ये आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस से रिलेटेड है ना। ये हमने फोर्थ में चैप्टर 2 में पढ़ा था। लिक्विफाई यानी कि जहाँ तक गैस लिक्विफाई नहीं होता तब तक फिजिक्स ऑप्शन होगा, यानी कि ये जो है वो आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस से रिलेटेड है। आया समझ में? और ये जो है वो क्या है, इसमें क्या होता है, ये आपका रिलेटेड है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लेकिन इसमें क्या होता है, इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन नॉट रिलेटेड टू द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, यानी कि ये आपका कैसा है, नॉट रिलेटेड। समझ में आया? टू द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लिक्विफाई करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज केमिकल रिएक्शन है, ऑब्वियसली खुद ही हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन इसमें आप कह सकते हो जिसमें एड्जॉर्प्शन को एक्सटेंड करना पड़ता है जो रिलेटेड नहीं है आपके लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के। तो ये आपका फोर्थ डिफरेंस हो गया। फिफ्थ आता है इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। अब ये पता है क्या करता है, मल्टी मॉलिक्यूलर, अलग अलग लेयर भी बना सकता है क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो देखो हम लिख सकते हैं कि इट फॉर्म्स क्या कर सकता है, ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। आया समझ में? ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन कर सकता है। अब ये जो है ना, इट फॉर्म मोनोमॉलिक्यूलर लेयर, इसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है, मोनो मतलब एक। आया समझ में? तो ये फॉर्म क्या करता है, ओनली द
मोनोमॉलिक्यूलर, मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। आया समझ में? ये ज़्यादा लेयर फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करेगा, ये सिर्फ मोनोमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करेगा, एक इसमें ज़्यादा। तो ये समझ सकते हो, अब ये डिफरेंस हो गया। और जो लास्ट छठा डिफरेंस है वो है इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ लिख दोगे नॉट रिक्वायर, क्या बोलोगे, ए, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें क्या होगा, इट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसमें आपका इट रिक्वायर ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए? तो ये जो 4 5 6 पॉइंट्स है ये आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, बिकॉज ये टर्म्स मैंने आपको स्टार्टिंग में वो जो टर्म्स बताए थे, वो फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट्री ऑप्शन के बीच का डिफरेंस ऑब्वियसली हमेशा पूछते हैं। फिजिक्स ऑप्शन डिफाइन करो, केमिस्ट्री ऑप्शन डिफाइन करो, उनके बीच का डिफरेंस बताओ। आगे एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेंट, सब कुछ डेफिनेशन आपको क्लियर रखना है और लर्न कर लेना है। ओके हाँ, तो ये था इनके बीच का डिफरेंस। अब देखोगे एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं दैट इज़ व्हाट, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन, इसका उल्टा डिसॉर्प्शन। क्लियर? ये एक टर्म आता है। ओके अब ये डिसॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, देखो डिसॉर्प्शन जो है वो एड्जॉर्प्शन का रिवर्स है, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द सब्सटेंसेस एड्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सरफेस। जो सरफेस पे पता है एड्जॉर्ब्ड है ना हमारे गैस मॉलिक्यूल या जो भी एड्जॉर्बेट जो हमारे एड्जॉर्ब्ड हैं सरफेस पे, उनको रिमूव करने का काम कौन करता है, डिसॉर्प्शन। ये टर्म ही है जिसको ये टर्म ही है जो क्या कहता है कि एड्जॉर्प्शन का रिवर्स है। ऐसा समझ में? तो ये जो प्रोसेस है डिसॉर्प्शन जो होता है वो क्या करता है, प्रेशर को कम कर देता है और हीटिंग को भी कम कर देता है। समझ में आया है ना? यानी ये जो है आप देखोगे कि सरफेस पे फेनोमेना होने ही नहीं देता, तो प्रेशर कम, हीटिंग की तो कोई बात ही नहीं होती। आया समझ में? तो डिसऑर्प्शन की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो डिसऑर्प्शन इज़ द रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये एड्जॉर्प्शन का रिवर्स है, जो इसमें क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सरफेस। जो भी सरफेस पे सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड है उसको रिमूव करता है, तो इसी प्रोसेस को हम डिसऑर्प्शन कहते हैं। आया समझ में? इसके बाद एक टर्म आता है जिसे हम सॉर्प्शन कहते हैं। सॉर्प्शन, क्लियर? जिसको हम सॉर्प्शन कहते हैं। ओके तो सॉर्प्शन टर्म में क्या होता है, हाँ, तो हम लोग एक टर्म पढ़ रहे थे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, सॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि इन एड्जॉर्प्शन में आप देखोगे जो कंसंट्रेशन होता है मॉलिक्यूल का, है ना, सब्सटेंस का, वो मोर, सॉर्प्शन का मतलब होता है जो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का होता है, सब्सटेंस का होता है, वो ज़्यादा होगा बल्क में देन दैट ऑफ द सरफेस एंड द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी हम कह सकते हैं कि जो बल्क में, यानी एब्जॉर्प्शन जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, AD नहीं AB वाला प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, तो उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बल्क में पूरी तरह से अंदर, जैसे शुगर वाटर है या क्या बोलते हैं ये शुगर है और सॉल्ट एंड वाटर कोई भी ले लो। तो इफ़ द कंसंट्रेशन जो है मॉलिक्यूल्स का सब्सटेंस में वो ज़्यादा है बल्क में, बट मॉलिक्यूल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कंसंट्रेशन जो है मॉलिक्यूल का, है ना, जो पूरी तरह से जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा से ज़्यादा बल्क के अंदर है, लेकिन वो मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उसको हम नेगेटिव एड्जॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन व्हेन बोथ एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही अगर होता है टुगेदर, साथ में, एड्जॉर्प्शन भी एब्जॉर्प्शन भी दोनों साथ में होता है, तो दे आर इनडिस्टिंग्विश, मतलब उसको हम इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि डिस्टिंग्विश तो कर ही नहीं सकते, देन वी यूज़ द टर्म जिसको हम कहते हैं सॉर्प्शन। आया समझ में? तो ये ध्यान रखो कि इसमें ये है कहने का मतलब कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होता है मॉलिक्यूल का वो बल्क में होता है ना, देन दैट ऑफ सरफेस के अलावा कैसे होता है कि बल्क में हो जाता है। आया समझ में? तो बल्क में होने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो आप समझ सकते हो कि पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन यही कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल सब्सटेंस ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में होता है ये, लेकिन ये मॉलिक्यूल अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। जब एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही साथ में होता रहेगा तो उसको हमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा, दैट दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। आया समझ में? तब हम ये वाला यूज टर्म करेंगे जिसको हम कहते हैं सॉर्प्शन, SORPTION। आया समझ में? तो ये था आप लोगों का, ये जो 2-4 टर्म है ये मैंने आपको बताए हैं। अब आप देखोगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो, क्लियर? तो ज़रा वो देखना कि इसमें जो है
आपके 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स दे के रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शन, आया समझ में। ये आपके टाइप्स मैंने आपको बता दिए थे। उसी में टाइप के बाद आता है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। मैकेनिज्म जो है एड्जॉर्प्शन का, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने डिस्टिंग्यूशन बता दिया, एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है, क्लियर, डिसऑप्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें तो थियोरी है, आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। अब आता है टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है फिजिक्स ऑप्शन का, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का, जिसमें आता है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि जो भी आपके पास सरफेस है ना, एड्जॉर्बेंट है, मतलब अ गिवन सरफेस ऑफ एन एड्जॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर गैस एज दी वंडरवॉल फोर्सेज आर यूनिवर्सल। आप समझ सकते हो कि जो भी सरफेस है आपका एड्जॉर्बेंट, वो ये नहीं शो करेगा, कोई प्रेफरेंस नहीं देगा पर्टिकुलर कोई गैस को, जैसे यानी कोई भी गैस आ सकता है, कोई प्रेफरेंस नहीं है, समझे, क्योंकि है ना एज पर व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट, वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, एज पर दी वंडरवॉल फोर्सेस, क्योंकि वो यूनिवर्सल होते हैं इस वजह से। और दूसरा जो टर्म आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, पहला है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, पहला जो है वो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, क्लियर, ये पहला टर्म है। और दूसरा जो टर्म आता है जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, यानी एड्जॉर्बेट का नेचर कैसा होना चाहिए। एड्जॉर्बेट मतलब कौन सा था, याद करो, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो है अमाउंट ऑफ गैस जो एड्जॉर्ब्ड हो रहे हैं सॉलिड सरफेस पे, जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। ऑब्वियसली एड्जॉर्बेट है तो गैस किस टाइप का नेचर का है, और गैस को ही तो हमने क्या बोला था, एड्जॉर्बेट। जनरली अगर बताऊं तो ईजीली जो लिक्विफिएबल गैसेस होते हैं, जैसे कि जिनका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, लिक्विफिएबल गैसेस मतलब जिसका TC क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होता है, वो रेडिली एड्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, मतलब आर रेडिली एड्जॉर्ब्ड एज द वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, नियर, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो TC के करीबी होते हैं, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर के नज़दीक होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम अगर तू एक्टिवेटेड चारकोल भी लेते हैं, है ना, तो वो एब्जॉर्ब करेगा मोर सल्फर डाइऑक्साइड को, SO2 का, क्योंकि वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन तक होता है। अगर मीथेन की बात करो तो उसका भी क्रिटिकल टेम्परेचर 190 के होता है, जो विच इज़ स्टिल मोर देन 4.5 ml, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ही है, 4.5 ml ऑफ डाई हाइड्रोजन, क्रिटिकल टेम्परेचर 33। तो ये अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर आपको दे के रखे हैं, जिस पर अगर चारकोल लो तो आप इजीली एब्जॉर्ब करा सकते हो। थर्ड जो आता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर, आया समझ में, किस टाइप का नेचर होता है, ये होता है रिवर्सिबल। तो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये क्यों बोला है रिवर्सिबल, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है गैस का सॉलिड पे, वो एक जनरली रिवर्सिबल होता है, जो हमने पढ़ा भी, क्योंकि सॉलिड प्लस गैस करें ना, है ना, तो हमें गैस सॉलिड प्लस हीट मिलेगा। अगर हम सॉलिड प्लस गैस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, गैस सॉलिड स्लैश करके दे सकते हैं ना, प्लस हीट, दोनों ही अवेलेबल है, ठीक है। तो सॉलिड प्लस गैस करते हैं तो गैस सॉलिड प्लस हीट हमें मिलता है। सो जितने ज़्यादा मोर ऑफ द गैस इज एड्जॉर्ब्ड, ज़्यादा से ज़्यादा गैस कब एड्जॉर्ब्ड होंगे, जब व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ज़रा याद करो चैप्टर नंबर 2 में, है ना, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता था। और गैस जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर कम करोगे तभी गैस रिमूव होगा, है ना। तो सिंस एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें हीट रिलीज होती है, समझे, है ना, ये हीट रिलीज होती है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो हम समझ सकते हैं जो कि लो टेम्परेचर पे होता है, और डिक्रीज अगर करेंगे तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, धीरे धीरे कम होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से। चौथा जो है आपका, जिसको हम कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, फोर्थ जो आता है वो है आपका सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, आया समझ में। एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया कैसा है, मतलब आप समझ सकते हो कि जिस पे गैस मॉलिक्यूल आ रहे हैं, जिस सरफेस पे, जिसको मैंने आपको बताया था एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, समझे, है ना। तो सरफेस एरिया कैसा है एड्जॉर्बेंट का, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। अगर देखो जितना ज़्यादा आप कह सकते हो कि गैस मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेट होंगे और एड्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। फाइनली डिवाइडेड मेटल्स, पोरस सब्सटेंसेस, इन सब की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया आपको देखने को मिलता है, और जिनमें लार्ज सरफेस एरिया आपको देखने को मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, गुड एड्जॉर्बेंट,
आया समझ में। तो जिन सरफेस में आपको सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया आपको देखने को मिलेगा, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, गुड ये वाला एड्जॉर्बेंट्स बोलेंगे, अच्छे एड्जॉर्बेंट है वो। क्लियर। और पांचवा जो फिफ्थ जो आता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, समझे। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि नो डाउट हम कह सकते हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, वो तो हमें पता है, बट उसकी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो क्वाइट लो है, थोड़ी कम है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल के हिसाब से होती है जनरली। सो क्यों होती है, बिकॉज हम कहते हैं कि जो अट्रैक्शन होता है गैस मॉलिक्यूल का और सॉलिड सरफेस का, है ना, वो ओनली इस वजह से होता है क्योंकि उसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ, मतलब वीक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो अट्रैक्शन होता है गैस मॉलिक्यूल और सॉलिड सरफेस का हो पाता है। तो ये एंथैल्पी आपका हो गया एड्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है जिसको हम बोलेंगे केमिजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, जिसमें आप समझ सकते हो कि उसमें इसमें भी 2-4 पॉइंट्स। इसके बाद जो आता है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिजॉर्प्शन। ओके, सो केमिजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, तो देखो पहला इसमें क्या होती है, अपने ने फिजिजॉर्प्शन में क्या पढ़ा था, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। इनमें स्पेसिफिसिटी थोड़ी कम होती है ना, स्पेसिफाई करने की जो पावर होती है वो कम होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, हाई स्पेसिफिसिटी होती है, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो इसमें जो आपका आएगा वो हाई आएगा, हाई। ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ किसकी, केमिजॉर्प्शन की। तो हाई स्पेसिफिसिटी आया समझ में, ये पहला पॉइंट है। तो समझना हाई स्पेसिफिसिटी होती है जिसकी वजह से केमिजॉर्प्शन प्रोसेस हो पाता है। केमिजॉर्प्शन जो है वो हाईली स्पेसिफिक है, समझे, और ये अकर होता है जब कुछ सम पॉसिबिलिटी जो होती है केमिकल बॉन्डिंग की, किसके बीच में, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में। अगर मैं एग्जांपल लूँ, ऑक्सीजन है ना, वो एड्जॉर्ब्ड करेगा मेटल पे बाय किसकी वजह से, ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, और हम कह सकते हैं हाइड्रोजन जो है वो एड्जॉर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन तो इजीली ट्रांजिशन मेटल से भी एड्जॉर्ब हो जाता है। ट्रांजिशन मेटल कौन से होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले, समझे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो जनरली उसमें होता है ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन होता है, हाइड्राइड मतलब H- का फॉर्मेशन, आया समझ में। तो ये था आपकी हाई स्पेसिफिसिटी, पहला पॉइंट पक्का आएगा आपका। कैरेक्टरिस्टिक्स ये कंफर्म है। डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स केमिजॉर्प्शन फिजिजॉर्प्शन कर लेना अच्छे से। अब इसके बाद आता है इरिवर्सिबिलिटी। वो रिवर्सिबल था तो ये कैसा है बेटा, इरिवर्सिबल है, तो इसमें आएगा इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ये प्रोसेस कैसा है। अभी देखो, केमिजॉर्प्शन इन्वॉल्व्स कंपाउंड फॉर्मेशन, एक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यूजुअली हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल हुआ नेचर में, क्योंकि केमिजॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है लो टेम्परेचर पे, तो हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाई लगानी पड़ती है, समझ में आया। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाई लगाएंगे तभी ये प्रोसेस होगा। सो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल चेंजेस होंगे, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, समझे। तो ये हम समझ सकते हैं कि फिजिजॉर्प्शन गैस में, जैसे फिजिजॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो उसमें अपने